हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अंशु की लाइव आई थी और ससुर जी की वीडियो आई थी और उन दोनों ही वीडियो और लाइव में इन लोगों ने इनकी अच्छी खासी पोल पट्टी जो है वो खोल कर रख दी थी। तो इनका वीडियो लाना तो तय था और इनका वीडियो बनाना भी तय था, क्योंकि अगर इस बार भी ये वीडियोज़ नहीं बनाती तो जनता इन पे और भी सवाल कर देती, क्योंकि लोग इनका धीरे धीरे जो है वो साथ छोड़ रहे हैं। और अभी जो पार्टी है वो इक्वल, जो दोनों तरफ जो है वो डिवाइड हो रखी है, क्योंकि दोनों ही के कमेंट सेक्शन में अच्छे खासे दोनों के लिए ही हेट कमेंट और पॉजिटिव कमेंट्स जो है वो दोनों साइड से ही आते हैं। अगर कोई भी इंसान किसी के लिए वीडियोस बना दे किसी के भी सपोर्ट में, तो दूसरे के जो सपोर्टर हैं वो उनको, सामने वाले को हेट बराबर से दे रहे हैं। तो अब इनको जो है वो अपनी जो आर्मी है उसको कम नहीं करना था, इसके लिए इन्होंने वीडियोस बनाई और वीडियोस में वही सारे पॉइंट्स जो है इन्होंने कलेक्ट किए हैं, जो कि जिस पे इनको लगा कि इस टॉपिक पे मैं बात कर सकती हूँ और इन चीज़ों को मैं घुमा सकती हूँ, तो उस टॉपिक पे इन्होंने बात किया। तो सबसे पहले बात इन्होंने अंशु की लाइव की थी। तो अंशु ने लाइव में एक बात बोली थी कि क्योंकि जो हमारी हल्का जी हैं उन्होंने ही अंशु से ये पूछा था कि बताओ, जिस दिन राजवीर भाई की डेथ हुई थी उस दिन उनका फ़ोन जो है वो कौन चला रहा था, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और वो मैसेज जो है वो सीन हुआ था। तो अंशु ने ये बोला था कि जो फ़ोन था वो भाभी के पास था, क्योंकि जितनी भी वाइफ हस्बैंड की जितनी भी चीज़ें होती वो वाइफ के पास जाती, तो उनकी भैया की जितनी भी चीज़ें थी वो भाभी के पास थी। उसने ये कहीं भी नहीं बोला था कि भाभी ही वो फ़ोन जो है वो चला रही थी। साथ में अंशु ने एक और स्टेटमेंट पास की थी जिसमें उसने ये बोला था कि फ़ोन जो है वो भैया का लॉकर में था, उसके बाद वो फ़ोन जो है वो भाभी को मिला था। अब वो एक छोटी सी बच्ची है, देखो वो कितना भी मैच्योर साउंड कर ले, कितना भी मैच्योर तरीके से वो बात कर ले, पर वो बच्ची है तो वो बच्ची ही रहेगी और जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे। सेम बातें अंशु ने भी बोली और सेम बातें अंकल जी ने भी बोली, और दोनों के बात करने के तरीके में आसमान और ज़मीन का अंतर था। दोनों ही जब बात कर रहे थे तो वो ज़मीन और आसमान के अंतर से बात करते। अंकल जी की जो बातें थी वो कट थी, पॉइंट टू पॉइंट थी। वही अंशु की बातें जो है वो यहाँ से उठ रही थी वहाँ जंप कर रही थी, वहाँ से उठ रही थी यहाँ जंप कर रही थी। तो मैडम ने उसका जो वो लू फॉल था वो उन्होंने पकड़ा और इस चीज़ में अंशु को उलझाने की कोशिश की। लेकिन अंशु बच्ची है, यहाँ पे जो ऑडियंस है वो बच्चे नहीं है, तो ऑडियंस ने इनको बराबर से इस चीज़ का जवाब दिया है इनके कमेंट सेक्शन में कि अंशु ने तो ये बोला ही नहीं कि भाभी फ़ोन चला रही थी। अंशु ने ये बोला था कि फ़ोन भाभी के पास था। अब व्हाट्सएप पे सीन हुआ है नहीं हुआ है, कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा। और एक सवाल मेरा है हल्का जी से कि जब जो चीज़ें हुई, जब ये हादसा हुआ तो इनको इतनी इमरजेंसी क्यों पड़ गई थी, और इन्होंने ऐसा क्या हुआ था कि इनको इमरजेंसी में उनको जो है वो मैसेज करना पड़ा, वो भी व्हाट्सएप पे। इनका क्या कनेक्शन था उन लोगों से, ये चीज़ें समझ में मुझे नहीं आई। अगर आप लोगों में से किसी को पता है या फिर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग जाके ये सवाल जो है वो हल्का जी से भी कर सकते हो। वहीं पे बात करें कि उसके बाद ये आती है अंकल जी की वीडियो पे कि अंकल जी ने इनको अच्छे से सारी चीज़ों के बारे में बोला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। अंकल जी ने एक बात बोली थी कि मेरे लाइफ में मेरे जो सबसे बड़ा जो मुसीबत है मेरे लाइफ में वो है सब, इनका नाम लेकर बोला गया कि ये मेरी लाइफ में सबसे बड़ी बीमारी है। तो क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि मेरा शुगर इतना होता है, मेरा बीपी होता है, हम दोनों पत्नी पत्नी की इतनी एज हो गई है और इसके कारण मेरी इतनी बीमारी और मेरा जो शुगर और जो बीपी है वो बढ़ता है। तो इन्होंने, और ये इस वजह से बढ़ता है क्योंकि ये बार बार इस तरीके की कंट्रोवर्सी करती है, इस तरीके की बातें बोलती है, जिसके कारण हम लोग टेंशन में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और अगर कोई हमारे पास आता भी है तो इसको ये बार बार सोशल मीडिया पे बैठ के टारगेट करती रहती है। तो इसके लिए उन्होंने जो बोला है, उन्होंने एक बार भी ये चीज़ें नहीं बोली कि और खुद पे नहीं डाली कि हाँ मेरी वीडियोस बनाने की वजह से भी इनको प्रॉब्लम होती। उन्होंने जो चीज़ें घुमा के डाली है कि पापा जी आपको पता है कि आपको जो बीमारी है वो मैंने नहीं दी है, वो जेनेटिक है, तो डेफिनेटली ये जो शुगर बीपी
ये सारी थायराइड, ये सारी जो बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक ही होती है, तो उनको है, लेकिन स्ट्रेस के वजह से ये बीमारियां जो है वो फ्लैक्चुएट होती हैं। तो और ये चीज़ें हैं, और उन्होंने ये बोली है कि जो आपको जो बीमारियां आपकी ओवर ड्रिंकिंग की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर, तो इसके वजह से ये बीमारियां जो है वो, और आपका जो शुगर बीपी जो है वो इतना लेवल जो है वो बढ़ा होता है। डेफिनेटली जो ड्रिंक करते हैं ड्रिंक के कारण भी होता है, लेकिन उससे भी बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है, ये सारी बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के वजह से भी ये बढ़ती है। तो अगर हम किसी इंसान को, अगर हम अपने तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दे के अगर किसी को हम प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम उन चीज़ों से उनको दूर रखें। तो पर इन्होंने भी घुमा फिरा के उनको ड्रिंक के ऊपर ही डाल दिया। वहीं पे अंशु ने भी एक बात की थी, और पड़ोसी ने भी ये एक बात की थी कि मम्मी को ये बताना कि नील कैसे पड़ गया था, और उस वक्त अंशु ने इस चीज़ का जिक्र किया था कि नील पापा ने ही मम्मी को मारा था, और मार खिलवाने वाली जो थी वो ये जो रिकॉर्डिंग देवी है वो थी। और इन्होंने आज जिक्र किया कि आंटी जी को बहुत ही बुरी तरीके से अंकल जी ने मारा था, क्योंकि जब वो ड्रिंक कर लेते तो उनको कुछ भी होश-ओ-वास नहीं रहता है कि उनको किस तरीके से, उनके सामने कौन है, उनकी बहू है, बेटी है, या फिर उनके सामने पत्नी है, कौन है, उनको कुछ होश नहीं रहता। और उन्होंने आंटी जी को बहुत ही गंदी तरीके से पीटा था, और साथ में इन्होंने इशारा ये भी किया, इनको जो चोटें लगी थी बातों बातों में घुमा फिरा कि उन्होंने यही इशारा किया कि ये जो इनको जो चोट लगी थी, जो इन्होंने वो कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, वो भी अंकल जी ने ही ड्रिंक करके इनको मारा है। ऐसा इन्होंने अपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन इशारों में उन्होंने यही सी बात को जो है वो लपेटा है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। तो इन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर भी बात की, क्योंकि इनके जो झगड़े हैं, इनके जो कंट्रोवर्सी है, मेन मुद्दा ही प्रॉपर्टी है। ये कभी भी सामने से ये नहीं बोलती कि पापा जी मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है। ये हमेशा घूम घुमा के आती हैं। तो इनके ससुर जी जो है वो यही बोले थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है, और मेरे पति पत्नी के मर जाने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्ति है उन सब की मालकिन मेरी दोनों पोतियां हो जाएंगी। ये बात उन्होंने बोली है। और मेरा गवर्नमेंट से इतना कुछ आ जाता है कि मेरी दाल रोटी की व्यवस्था हो जाती है। अगर ये लोग अगर ये चीज़ें नहीं रुकी, ये कंट्रोवर्सी नहीं थमी, कि तो मैं परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि ये मुझे इतना परेशान करे कि मेरे आसपास लोग नहीं है, मेरे आसपास मतलब कि ये इस तरीके से डरा रही है लोगों को, तो लोग मेरा साथ छोड़ते जा रहे हैं। और जब भी अगर कोई मेरे पास आता है उसको ये बार बार टारगेट करती है, जिसके कारण लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। तो और अगर यही सारी चीज़ें चलती रहेगी तो हम लोग ज़्यादा नहीं बच पाएंगे, और जो भी चीज़ें हैं मैं परेशान हो जाऊंगा। तो उसके बाद ये जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी चली जाएगी ट्रस्ट के पास। तो इन्होंने बोला है कि वो सब कुछ मैं अपने दोनों बेटों के नाम से ट्रस्ट में डाल दूंगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ट्रस्ट में डालने की बात के लिए तो ये भी अग्री की है, लेकिन इन्होंने जो चीज़ें घुमाई हैं वो बहुत ही अलग तरीके से घुमाई हैं। अंकल जी ने ये कभी भी नहीं बोला है कि इनको प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। उन्होंने यही बोला है कि जो मथुरा वाली प्रॉपर्टी है, जो विला है, और वो इनको जब चाहिए, जहाँ चाहिए, जहाँ जैसे भी सिग्नेचर चाहिए वो सब कुछ इनको करके दे देंगे। पर ये बोलती है कि मैंने तो कभी प्रॉपर्टी मांगी ही नहीं। तो जब आपने प्रॉपर्टी मांगी ही नहीं तो आप प्रॉपर्टी डीलर से मिलने कैसे चली गई? वहाँ जाके आपने वहाँ का प्राइस, बाकी सारी चीज़ें जानने की कोशिश क्यों की थी? उसके बाद बात कर लेते हैं कि वो एक चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं वो आपके पास कैसे चले गए? प्रॉपर्टी के पेपर के तो हाथ पैर थे नहीं, तो जब आपने मांगा नहीं तो आपके पास वो प्रॉपर्टी के पेपर कैसे चले गए? उसके बाद अंकल जी ने एक स्टेटमेंट पास की थी कि मैं सब कुछ दान कर दूंगा, और मेरा गवर्नमेंट से इतना कुछ आ जाता है कि मैं दाल रोटी की व्यवस्था मेरी अच्छे से हो जाएंगी। तो अब इनका ये कहना है कि पापा जी दाल रोटी की नहीं, आपकी जो
जॉब है उससे आपको अच्छी खासी इनकम आती है, तो ये मत बोलो कि आपकी दाल रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। तो देखो, कोई भी इंसान है वो नॉर्मल भाषा में यही बोलता है दाल रोटी की व्यवस्था। कोई भी ये नहीं बोलता कि 56 भोग हो जाएंगे, मावा मिश्री की व्यवस्था जो है वो हो जाएगी। हर कोई दाल रोटी ही बोलता है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने घुमा दिया है इस तरीके से करके। और ये भी बोला कि जो आपको अगर प्रॉपर्टी दान करनी है, मैं उसमें अगर किसी ट्रस्ट को देना है, उसमें जितना भी सपोर्ट लगेगा मैं खुद चलूँगी। जहाँ जहाँ सिग्नेचर करना है वो सब मैं वहाँ वहाँ सिग्नेचर कर दूँगी। आप कर दो दान, क्योंकि अगर आप ये जो झगड़ा है वो सारी, और यहाँ पे मुझे ये जहाँ पे ये मुझे सही लगी मैं बिल्कुल वहाँ पे सही बोलूँगी। तो इन्होंने यही बोला कि अगर आपको करना है तो आप कर दो दान, मैं उसमें आपको भरपूर सहयोग दूँगी, भरपूर साथ दूँगी जहाँ जहाँ भी। क्योंकि अगर ये जो झगड़ा है वो प्रॉपर्टी का ही है, तो अगर प्रॉपर्टी का झगड़ा है और अगर इस तरीके से दान में देने से अगर हमारी फैमिली बच सकती है, आप बच सकते हो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ही है जिसके कारण आप भी सुरक्षित नहीं हो। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने बोली है कि अगर मेरे दोनों पति के नाम से, क्योंकि आपके बेटे के कमाए हुए पैसे थे, बाकी सारी चीज़ें, तो अगर वो उनकी चीज़ें अगर हम किसी को दान में दे देते, किसी को ज़रूरतमंद को दे देते हैं, तो उसकी जो ब्लेसिंग है वो हमें, हमारी बच्चियों को, हमारे परिवार को पड़ेगी। और जितना हम दान करेंगे उससे 2 गुना 4 गुना भगवान हमें खुद दे देंगे। तो ये बातें इन्होंने बोली और इनकी ये बातें मुझे अच्छी भी लगी। साथ में इन्होंने ये बोला कि रही बात आपकी दाल रोटी की, तो आपको अगर टेंशन है तो आपकी दाल रोटी की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा करके इन्होंने बोला कि मैं आपका सब कुछ करूँगी, आपको दाल रोटी की व्यवस्था, बाकी सारी चीज़ें। यानी कि इन्होंने इनडायरेक्ट वे में यही बोलने की कोशिश की, या फिर डायरेक्ट वे में यही बोलने की कोशिश की है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम सब इकट्ठे रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका जो कहना है, जो हमारी जो स्नैकी गर्ल है, उनका ये कहना है कि आप जो है वो जितने भी लोग हैं आपके जो आस पास हैं, आप उनको मतलब कि छोड़ दो, और फिर हम मतलब कि सिर्फ आप और सिर्फ हम लोग। तो मैं जैसे कहूँ, जैसे रहूँ, मतलब आप मेरे इशारे पे चलो, मैं आपके इशारे पे चलूँगी, और मुझे किसी भी बाउंड्री या जो भी चीज़ें उसमें इनको बंधना नहीं है, क्योंकि इनको अपनी बच्चियों के लिए फ्यूचर भी सिक्योर करनी है। तो ऐसा इनका कुछ कहना है। वहीं पे केस की बात हुई है, जहाँ पे अब तक हम कल तक यही सुनते आ रहे थे कि अंकल जी आपको बस अपने बेटे के लिए आवाज़ उठानी, आप बस कुछ मत करो, आप वो जो पार्ट्स है वो दे दो, और बाकी सारी चीज़ें हो गई है। केस रीओपन हो चुका है, FIR हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी है, मुझे इसका साथ मिल चुका है, मुझे स्नैकी गर्ल का साथ मिल चुका है, उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया है। पर अब जाके जब अंकल जी ने बोला, ये बातें बोली हैं कि आपको जितना सपोर्ट चाहिए, जैसे भी सपोर्ट चाहिए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। आप जहाँ बोलो, जैसे बोलो, और वो जो पार्ट्स हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगे, और जो जितना पैसा लगेगा वो सब भी मैं देने को तैयार हूँ। तो उसके बाद जो हमारी हल्का जी है, उनका 4-5 वीडियो तो ऑलरेडी छप चुका है, जब से अंकल जी ने वीडियोस बनाई है, अंकल जी के एक वीडियो के बाद। और तब जाके ये बोल रही हैं कि अंकल जी आप यहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ ये करिए, उसके बाद केस रीओपन हो जाएगा, FIR हो जाएगी। तो जब आप लोगों ने केस रीओपन किया ही नहीं था, FIR किया ही नहीं था, तो इतने दिन से डंका क्यों बजा रहे थे? इतने दिन से क्यों ये सोशल मीडिया पे चीज़ें फैला रहे थे? तो क्या आप लोग किसी के इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, या फिर अपनी वीडियो और व्यूज़ के लिए लड़ रहे हो? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो किसी को इंसाफ दिलाने के लिए आप बस किसी का एक सहारा ढूंढ रहे हो, कि बस उसका एक मुद्दा पकड़ लेते हैं और इसी नाम पे हम अपना व्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें जो है वो छापते चल जाएंगे। तो मुझे अभी तक यही सारी चीज़ें समझ में आ रही है। बाकी वो चीज़ें जो स्नैकी गर्ल है वो भी कर सकती हैं, इनके इन लॉज भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है वो गड़बड़ सा दिख रहा है। बाकी देखते हैं, अभी शुरुआत है, एक लहर उठी है, एक पहल उठी है जस्टिस फॉर राजवीर का, तो डेफिनेटली जस्टिस होना ही चाहिए। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि उनके वीडियोज़ में थी। कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी डिप्लोमेटिक लगी, कुछ चीज़ें कुछ जगह पे मुझे
सही लगी, तो जहाँ पे ये मुझे जैसी लगी वहाँ पे मैंने इनकी बात रखी है। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि मैं फिर से उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ जहाँ तक मैं पहले पहुँची थी। तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।